हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन। तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं भाई, आज हम देखेंगे कि उनका जो कनेक्शन है किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी में क्या कुछ हो रहा है, फेमिनिन एनर्जी में जो लोग हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। जिन लोगों को पता नहीं है कि वो किस एनर्जी में है उनको भी पता लग जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं देखूंगी कि मैस्कुलिन एनर्जी में जो लोग हैं उनके साथ अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है। और अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो इसका मतलब है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। अगर फेमिनिन वाला पार्ट आपसे रेजोनेट होता है तो इसका मतलब है आप फेमिनिन एनर्जी में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रीडिंग चलेगी। तो शुरू करें। चलो भाई, अगर आपको कनेक्शन पता नहीं है आपका कि आप किस कनेक्शन में हो तो आप देख सकते हो गूगल पर, काफी कुछ वहां पर चीजें दी गई हैं, डिटेल्स दी गई हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हो कि आपका कनेक्शन कौन सा है। और उसके बाद आप ये रीडिंग देख सकते हो, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अगर आप गूगल पर नहीं देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर ही एक रीडिंग पड़ी हुई है जहां पर मैंने बताया है कि आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर कार्मिक कनेक्शन में हैं। वो वीडियो आप देख सकते हो। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। मैं चेक करूंगी सबसे पहले मैस्कुलिन एनर्जी को। देखिएगा कि क्या वो आपसे रेजोनेट हो रहा है। अगर वो एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो इसका मतलब है आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, और अगर नहीं रेजोनेट हो रही है तो इसका मतलब है आप फेमिनिन एनर्जी में हैं। ठीक है, या फिर जब मैं फेमिनिन एनर्जी चेक करूंगी तो आप उससे देखना कि कितना रेजोनेट होता है। ठीक है, चलिए। First chakra, Archangel Michael, Yin and Yang, man holding a coin. ओके, तो जो लोग मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर होंगे, अदरवाइज तो आप खुद होंगे। मैं उनको देख रही हूं कि ओके, हो सकता है अभी तक जो लोग मैस्कुलिन एनर्जी में थे उनकी सोच ऐसी थी कि उनको अपना करियर बनाना है, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, और हर वक्त वो यही सोचते रहते थे कि क्या ट्रिक्स अपनाई जाएं, क्या प्लानिंग करी जाए, किस तरीके से अपना करियर बनाया जाए, कैसे अर्न किया जाए, कैसे स्टेबल हुआ जाए। और इसके लिए उन्होंने हर एक चीज छोड़ रखी थी सिवाय अपने करियर के। लाइक दोस्तों से मिलना और बात करना, कहीं घूमना फिरना, मस्ती करना, सब कुछ छोड़ रखा था। और सिर्फ एक ही चीज उनके माइंड में चल रही थी कि कैसे भी करके मेरा करियर जो है वो सुधर जाए, मुझे और किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं। मैं ये भी देख रही हूँ कि कई बार इनको फोर्स भी किया गया कि ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचें, थोड़ा उस पर ध्यान दें, लेकिन इन्होंने हमेशा इग्नोर किया। बट अभी एनर्जी क्या है इनकी कि ये दोनों ही चीजें अब चाहते हैं। तो या तो ये फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अब इन्होंने इस बारे में नहीं सोचा तो बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है ये मैसेज इनको किसी ने दिया हो कि अब और ज्यादा अगर आपने इसको रोका तो फिर आगे चलकर आपको कोई नहीं मिलने वाला। तो अभी ये बस बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ये अपनी पर्सनल लाइफ को भी स्टेबल करना चाहते हैं और फाइनेंशियली भी ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो उसके लिए जो भी प्लानिंग ये कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं इनको बहुत स्पिरिचुअल तो नहीं देख रही, ये प्रैक्टिकल लेवल पर ही कुछ करने का सोच रहे हैं। ओके, इनको लगता है कि अगर ये दोनों चीजें इनके साथ नहीं रहेंगी तो इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये है मेन रीजन, कोई इनको कुछ समझेगा नहीं। तो सिर्फ इसकी वजह से ये चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाएं दोनों ही तरफ से, ताकि इनकी एक जगह बन जाए सोसाइटी में।
तो ये यहाँ पर चल रहा है। कुछ और कार्ड्स में देखना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट। ओके, Five of Pentacles, plannings, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि वो लोग जो मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, हो सकता है आपके काउंटर पार्ट हो, वो मैरिड हो और सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही हो कि बात डिवोर्स तक आ रही हो। लेकिन मैं देख रही हूं कि जो लोग मैस्कुलिन एनर्जी में हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये डिवोर्स हो, क्योंकि अगर ये डिवोर्स हुआ तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, हो सकता है कि आप जिनके लिए सोच रहे हो, जो आपके साथ में इस कनेक्शन में हैं, वो आपको बोल रहे हो कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं अलग होने की अपने पार्टनर से, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि उनको लगता है कि अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत उन पर आ जाएगी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है मैसेज जिनके पार्टनर्स मैरिड हैं। ओके, जिनके साथ में आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनको ये लग रहा है कि जल्द से जल्द अगर उन्होंने अपने फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी तो टाइम ऐसा आ जाएगा कि उनके पास फिर कुछ भी नहीं बचने वाला। ओके, यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि कुछ लोग हैं जो अपना फ्यूचर किसी और कंट्री या सिटी में बनाने का सोच रहे हैं और जिसके लिए उन्हें किसी का साथ चाहिए। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि किस एनर्जी में है वो लोग जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, उनके साथ में क्या चल रहा है, ओके, तो वो काफी ज्यादा मैं कहूंगी कि हड़बड़ाए हुए से हैं और तुरंत कोई ना कोई फैसला करना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, अब अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, और अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके काउंटर पार्ट है वो मैस्कुलिन एनर्जी में है। और सच कहूं तो थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, बट ये जर्नी का एक पार्ट है, बस यही कह सकती हूँ। ओके, सो ये यहाँ पर चल रहा है। अब मैं एक बार चेक करूंगी कि मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी में क्या है। काफी सारे मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं एंड मैं इतने सारे डिलीवर नहीं कर सकती। व्हील, ओके, तो ये चीजें रिपीट हो रही हैं। आई थिंक ये पहले भी हो चुका है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये पहले भी हो चुका है एंड ये फिर से हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता है, मतलब ये रीडिंग देखने से पहले ही उनको पता है कि क्या चल रहा है सामने वाले की लाइफ में। अगर आपके साथ में ये रेजोनेट कर रहा है तो आप सीधी सी बात है आपको पता है, लेकिन किसी और के साथ हो रहा है, यानी कि आपके काउंटर पार्ट के साथ हो रहा है, तो ये आपको सब कुछ पता है। और आपने ना जैसे सरेंडर कर रखा है कि ठीक है जो है होने दो, अगर मुझे मेरा कोई फ्यूचर है इस कनेक्शन में तो ये व्यक्ति मुझे ही मिलेगा, और नहीं है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। 4 सालों से ये रिपीट हो रहा है लगातार लगातार। यस, तो ये है मैस्कुलिन एनर्जी। देख लेते हैं फेमिनिन एनर्जी में क्या है। चलो देखते हैं। ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव तो नहीं लगी, क्योंकि देखो अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है, लाइक कुछ भी करने को तैयार है, तो वो थोड़ा गलत मुझे लगा कि ओके आपको जरूरत है तो आप कुछ भी करोगे। राइट, कुछ
इस तरीके से। ओके, देखते हैं जो फेमिनिन एनर्जी है वो कैसी है, क्या चल रहा है। डिसीट, जर्नी, वॉकिंग अवे। सो जो लोग फेमिनिन एनर्जी में हैं उनको पता है कि उनको क्या करना है। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, ये जर्नी है और इस जर्नी में बहुत कुछ होगा। आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपके लिए समटाइम्स लॉयल रहेगा, समटाइम्स आपको चीट करेगा, और आपको पता है कि ये सब कुछ होना है। लेकिन आपने भी अपनी बाउंड्रीज बना ली है कि ओके, अगर बात जर्नी की है तो ठीक है, मैं ये फेस करती जाऊंगी या करता जाऊंगा। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है कि खुद को जला लिया, खुद को मार दिया, वो चीज नहीं करनी है। ये चीज आप समझ चुके हो इस जर्नी में, तो इतने आगे आप निकल गए हो, और अब आप इसको कहीं ना कहीं उतना दिल से नहीं लगाते जितना कि पहले लगाया करते थे। आपके अकॉर्डिंग ये है कि आपकी भी कंडीशंस हैं। तो जो भी फेमिनिन एनर्जी में है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि उनकी कंडीशंस अब बन चुकी हैं कि ओके, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, वो चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, आई थिंक उनसे ये वाली एनर्जी रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि मैं बातचीत करती रहती हूँ और मुझे महसूस होता है कि अब हमारी फैमिली में जो लोग हैं वो इतने वीक नहीं रहे। समटाइम्स एनर्जी लो होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। वो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से खुद को तैयार कर लिया है आगे बढ़ने के लिए, और सेल्फ लव की प्रैक्टिस उन्होंने कर रखी है, तो अब इतना फर्क उनको नहीं पड़ता। सो आई थिंक जो हमारी फैमिली में लोग हैं वो फेमिनिन एनर्जी में हैं, बाकी तो आई डोंट नो हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी में भी हों काफी सारे लोग। बट अगर मजबूती की मैं बात करूं तो वो तो हमारी फैमिली में है। हमारे मेंबर्स अभी ऐसे हो गए हैं इतना प्रैक्टिस करने के बाद। सन, मैंने वही बोला था। अब आपके साथ बस वही है कि क्लैरिटी मिले और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं। हमें जिस तरफ जाना है हम जाएंगे, हम अटक कर नहीं रहेंगे। पहले वो अलग चीज थी कि क्लैरिटी मिले, लेकिन क्लैरिटी ऐसी मिले जो हम चाहते हैं। अभी ये है कि क्लैरिटी मिले, जो भी है वो मिले, और उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हमारे लिए ये हेल्दी है तो हम इस तरफ जाएंगे, और अगर ये हेल्दी नहीं है तो हम इस कनेक्शन से पॉज ले लेंगे। ये वाली चीज है, और ये काफी अच्छा है। मुझे कोई बोल भी रहा था कि मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूं और अगर मैं इसको छोड़ना चाहूं तो नहीं छोड़ सकती क्या, हमारे साथ में दिक्कत हो जाएगी क्या, मतलब मेरे और मेरे काउंटर पार्ट के साथ। और मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं होता, आप बेशक इसको छोड़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है काफी टॉक्सिक हो रही है ये जर्नी, तो बेशक ये हक है आपका। वही चीज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्या है फेमिनिन एनर्जी में, और फिर हम देखेंगे कनेक्शन की एनर्जी क्या है। याद आप करते हैं, लेकिन वो यादें आप पर भारी नहीं पड़ रही। और वही चीज है ना, जैसे हम कहते हैं कि हमारा प्यार ही हमारी कमजोरी होता है और वो प्यार ही हमारी मजबूती। तो आप इस बारी अपने प्यार को अपनी मजबूती बना रहे हो, ना कि कमजोरी, जो कि पहले बनाया करते थे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कंडीशंस, फिर से वही चीज कि कंडीशंस आप रख रहे हो, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो एग्री तो अच्छी बात है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम उन मेमोरीज के साथ जीना पसंद करेंगे, लेकिन धोखे के साथ नहीं। ये चीज है। बहुत ही सुंदर एनर्जी, मुझे तो बहुत सुंदर लगी है। एंड अब चलिए देखते हैं कि कनेक्शन की पूरी जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या निकल कर आती है। ओके, चलो पता लगाते हैं किस तरफ जा रहा है आपका कनेक्शन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या कुछ आपको करने की आवश्यकता है।
क्या है ओवरऑल एनर्जी इन एंड यांग। ओके, मदर यूनिवर्स, क्या कुछ होने की संभावना है, क्या कुछ चल रहा है इस कनेक्शन में, बताइएगा, हेल्प करिए प्लीज। मीटिंग यूनियन इज अबाउट टू हैपन। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि बहुत ही जल्द आपकी मीटिंग होगी आपके काउंटर पार्ट से, और वही मैंने बोला था कि जो भी हो रहा है जर्नी का पार्ट है और अच्छे के लिए ही हो रहा है। फेमिनिन एनर्जी जिस भी लेवल पर है इसीलिए है ताकि उनके इनर वर्क का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उनको जल्दी मिले, और मैस्कुलिन एनर्जी का भी वही है। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रही है कि बहुत जल्दी आपकी मीटिंग होने वाली है आपके काउंटर पार्ट से। अगला देख लेते हैं मैनिफेस्टेशंस। आपकी जो प्रेयर्स हैं और आपका जो विजुअलाइजेशन है वो हेल्प कर रहा है आप दोनों को करीब लाने के लिए। ओके, लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि इन मैसेजेस को अपनी कमजोरी मत बनने देना। आप जैसे अभी चल रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको वैसा ही आगे भी करना है। लेट्स सी, चक्रा बैलेंसिंग, यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास। तो ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको अपने 7 चक्रास पर काम करना है, उनको बैलेंस में रखना है। यहाँ पर मदर यूनिवर्स ने भी वही मैसेज आपको दिया है कि आप अपने चक्रास पर प्रॉपर तरीके से काम करें। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका यूनियन आपके काउंटर पार्ट से हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है रिट्रीट कि आप अपना समय अपने ट्विन फ्लेम के साथ में थोड़ा बिताएं। अब अगर आप अपने पार्टनर के साथ में हैं तो आप उनके साथ समय बिता सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो टेलीपैथिकली आप कनेक्ट होकर उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ अपना समय बिता सकते हैं। और देखते हैं, थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। कुछ भी करने या कहने से पहले आपको 2 बारी सोचना है, क्योंकि अगर आप कुछ गुस्से में या ईगो में आकर कर रहे हैं तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आई मीन इट्स नॉट गुड फॉर यू, ऐसे समझ लो सरल भाषा में। तो अगर आपने एंजल से कुछ पूछा है, कुछ मांगा है, तो बहुत जल्द आपको आंसर मिलने वाला है। एंजल्स आपको कुछ साइंस वगैरह देंगे, लाइक एंजल नंबर्स हो गए या कलर्स हो गए, या फिर हो सकता है आपने कुछ नाम वगैरह का बोला हो कि भाई हमें उनका नाम दिख जाए, या फिर कई लोग बोलते हैं रेनबो दिख जाए, कई लोग बोलते हैं कि इस कलर का स्टोन दिख जाए। तो बहुत जल्द जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मदर यूनिवर्स और एंजल्स आपको जवाब देंगे उसी रूप में। ठीक है, सो आप तैयार रहें रिसीव करने के लिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थैंकफुल रहना है इस चीज के लिए कि आप जो हो। ओके, एक तो आप सुंदर हो और आपको इस चीज की कदर भी करनी है। ये उन लोगों के लिए है जिनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को थोड़ा बुरा मानते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, अच्छे दिखते नहीं है, अच्छा बोलते नहीं है, कुछ भी खुद में कमी महसूस करते हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि भाई इस वाली एनर्जी में आपने नहीं रहना है। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इन द कनेक्शन। फेमिनिन एनर्जी ही सब कुछ बैलेंस करती है भाई। ओके, और देख लेते हैं आपको क्या करने की आवश्यकता है क्या नहीं। लेट्स सी, enhance your physical health, eat healthful foods, spend the day with God। ज्यादा से ज्यादा समय आप प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ बिताएं
उनसे जो भी आपके मन में सवाल है उनसे जवाब आप मांगिए, आपको मिलेंगे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जरिए से। आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अच्छा खाना पीना है, ये आपको करना है, क्योंकि तभी आप अपनी जर्नी को पूरा कर पाओगे। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।